सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में बताई गई हर साधना, हर पूजा, हर भक्ति को पूरे मन से करता है और फिर भी उसे ऐसी भयंकर बीमारी घेर ले जिसकी औषधि उसे कहीं भी न मिले, न किसी डॉक्टर के पास, न किसी तांत्रिक के पास और न किसी धर्मगुरु के पास, तो उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। जी हाँ दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है गुजरात की रहने वाली अंजना तिवारी जी की। इन्होंने अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, परंतु इन्हीं साधनाओं के दौरान इन्हें एक लाइलाज गंभीर बीमारी हो गई। हर जगह भटकने के बावजूद किसी के पास भी इनकी बीमारी का समाधान नहीं था। लेकिन दर्शकों, आज अंजना तिवारी जी स्वयं कह रही हैं, संत रामपाल जी महाराज ने वह कर दिखाया है जो विज्ञान की समझ से भी परे था। तो दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान का अवतार मान रहे हैं? इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अंजना तिवारी जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सत साहब सर। क्या नाम है जी आपका? अंजना तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? जामनगर गुजरात से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 20 जून 2013 को मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे शरीर में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी जिसको ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था क्या है, ना कोई ओझा तांत्रिक समझ पा रहा था। मेरे पूरे बॉडी में पेन होता था, जैसे हजारों सुई चुभ रही है, कोई मुझे नोच रहा है, ऐसा होता था। मैं लगभग 17-18 साल में सोई भी नहीं हूँ। मेरे ऊपर कोई दवा काम नहीं करती थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं करता था। मैं डॉक्टरों के पास जाती थी, वो बोलते थे पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर समझ में नहीं आता था क्या है। जब मेरा ऑपरेशन चलता था तो डॉक्टर इंजेक्शन देते थे मुझे बेहोश के, मैं बेहोश नहीं होती थी। मुझे नींद के इंजेक्शन देते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी बॉडी पार्ट को सुन्न करने का इंजेक्शन लगाते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। वो पेन किलर देते थे, वो भी मेरे ऊपर काम नहीं करता था। तो डॉक्टर परेशान थे कि इतनी ज़बरदस्त तकलीफ है और कोई इंजेक्शन काम कैसे नहीं कर रहा। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा। जब हम ओझा तांत्रिकों के पास जाते थे या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे तो वो बोलते थे ये ग्रह है, वो ग्रह है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। फिर कोई मुर्गा मांगे, कोई बकरा मांगे, कोई कुछ भी मांगता था। कोई बोलता था महामृत्युंजय का जाप करा लो, कोई बोलता था काली का जाप करा लो, गया करा लो। हमने वो भी करा लिया, 20 लाख चले गए, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लोग बोलने लगे कि नाटक करते हैं कुछ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम बोलने लगे। मतलब सब तरफ से हार गए हम। और जो मुझे ठीक करता था, जो ओझा तांत्रिक, पहले तो बोलता था 100% हम ठीक कर देंगे, पर अगले दिन वो हाथ खड़े कर देता था, बोलता था इनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है, इन्हें ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता। बोले जो हम इनके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा जान लेने लगता है। तो ओझा तांत्रिक भी हाथ खड़े कर देते थे। मैं एकदम हताश हो गई। सुसाइड के अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, पर मेरा बच्चा छोटा था। मैं सिर्फ रोती रहती, यही पूछती थी कि अगर परमात्मा कहीं हैं तो वो हैं कहाँ? इस कलयुग में तो परमात्मा आएंगे नहीं। जिसने जो बोला वो पूजा की। कोई बोलता था दुर्गा जी को मानो, कोई बोलता था हनुमान जी का। जिसने जो बोला उनको मानना चालू किया, पर कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। आपकी जो बीमारियां थी ये कैसे ठीक हुई? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, मुझे किसी ने पुस्तक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने आत्मा से पुकारा परमात्मा का, और टीवी पे गुरुजी का उस समय आ रहा था। आपके पास क्या प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गई, या फिर आपको कोई बीमारी थी भी या नहीं? लोगों को कैसे विश्वास होगा इन बातों पर? क्योंकि हम 18 साल से हमने कोई ओझा तांत्रिक और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा। कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया और कौन कौन से मेडिकल में आप गए? जैसे मैं फिजिशियन के पास भी गई। कौन से मेडिकल में? दिल्ली एम्स में, और स्वरूप रानी हमारा है इलाहाबाद का, वहाँ पर। और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में गई मैं। गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सबके पास। किसी के पास प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला उन लोग, किसी को भी नहीं। आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो? आखिर इंटरव्यू देने का आपका मकसद क्या है? मेरा इंटरव्यू देने का यही मकसद है कि मैं 18 साल से जिंदगी और मौत के बीच में झूली हूँ, और कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि सबने बोल दिया था, हमने लाइफ में ऐसा केस ही नहीं देखा। डॉक्टरों ने भी, ओझा तांत्रिक ने भी, वो भी बोलते थे कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत वाले आए, पर हमने ऐसा नहीं देखा, ऐसा केस हमने देखा ही नहीं जिसको कि हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीज़ हमारे ही ऊपर आ जा रही है हमारी जान लेने के लिए। और डॉक्टर तो ये बोलते थे हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि हम कोई दवा दें और इंजेक्शन दें और पेशेंट के ऊपर वो काम ना करे। ये पहला केस है जिसके ऊपर कि कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही। वो मतलब मेरा ऑपरेशन चालू हो गया था, पर मैं बेहोश नहीं हुई थी। फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं मतलब होश में हूँ और मेरी पार्ट भी शुद्ध नहीं हुआ है।
डॉक्टर मतलब इतने हताश हो गए थे कि जैसे मेरा ऑपरेशन पूरा करके वो खुद ही वैष्णो देवी चले गए कि मतलब अब मेरे को मतलब परमात्मा के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया उस समय। डॉक्टरों ने ही, जो साइंस नहीं मानती भगवान को, मेरा ऑपरेशन के बाद वो खुद वैष्णो देवी चले गए और मैं उनसे ठीक भी नहीं, ऑपरेशन तो मेरा हो गया पर मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। फिर भी तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन भी हो गया सब कुछ, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। फिर मेरा मतलब वही सुबह उठ के सबको ढूंढना कि आखिर परमात्मा है कहाँ पर। उस समय गुरुजी का सत्संग आता को लगाया और देखा। उसके बाद मैंने पूरा सत्संग सुना तो मुझे सत्संग बिल्कुल हटके लगा, जैसे और लोग बताते वो ज्ञान बिल्कुल अलग था जो मेरे को समझ में नहीं आता। एक अजीब सा ज्ञान है ये तो। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर मैं रोज उठ के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था, फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसमें एक्सपीरियंस वालों को देखा। तब मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने इतना बचाया है दूसरे संतों के पास जाने के लिए। ये एक मैं बहुत बड़ी बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी को गुरु बनाने से हमारे कष्ट दूर होते, गुरु मंत्र ले। तो मैंने सोचा कि मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, आशाराम के पास चले जाती हूँ, ये तो यहीं पर अहमदाबाद में है। तो जब मेरे मन में ये आया कि गुरु मंत्र लेने से ही ठीक होता है तो मैंने आशाराम को बनाने को सोचा। तो अगले दिन इंटरव्यू में आशाराम वाला आ गया भगत बताने कि वो आशाराम के पास से हार के यहाँ आया। मैंने सोचा ये तो यहाँ से हार के आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना राधा स्वामी को बना ले, मेरे पड़ोस में ही थी वो, राधा स्वामी को बहुत मानती थी। तो जब मैंने राधा स्वामी के लिए सोचा तो अगले दिन इंटरव्यू में राधा स्वामी वाला भी आ गया। उसके बाद मैंने ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी के लिए सोचा। अगले इंटरव्यू में नेक्स्ट दिन ब्रह्म ऋषि शिव कुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहां से हार के यहाँ आया। फिर मैंने सोचा अवधूत बाबा शिवानंद जी के बारे में जब मैंने सोचा, नेक्स्ट दिन वो भी आ गया। मेरे लिए एक इतना बड़ा चमत्कार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी संत रामपाल जी मुझे उन सब से बचाते चले जा रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को पैसे दे करके या फिर किसी तरह का प्रलोभन दे करके दूसरे संतों के बारे में कुप्रचार कर रहे हो, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज न कोई पैसा देते हैं और न किसी संतों की निंदा करते हैं और न उनके भगत किसी संतों की निंदा करते। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है इस जगत के अंदर। न उनके भगत निंदा करते हैं न संत रामपाल जी महाराज निंदा करते। वो सच्चाई दिखाते हैं और उनके भगत भी जो जगत वालों के पीछे सिर्फ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जो वो दिखा रहे हैं उसका प्रमाण लेकर ही घूम रहे हैं। वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये जगत सोचता है निंदा कर रहे हैं पर वो भी निंदा नहीं कर रहे हैं। उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञान है, आप इसको यानी देखिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। आप लोग यानी झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए। बहन जी, ये तो रही लाभ की बात। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक लाभ मिला। बात यदि आध्यात्मिक लाभ की करें और बात करें एक सच्चा सदगुरु कौन होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? आप दूसरे संतों से संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार अलग पाते हैं? क्योंकि दूसरे संतों ने हमें मतलब ये आध्यात्मिक ज्ञान दे ही नहीं पाए। वो सृष्टि रचना भी नहीं बता पाए, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी नहीं बता पाए, दुर्गा जी के पति कौन है, उन्होंने हमें कोई ज्ञान दिया ही नहीं ऐसा जिससे कि हम विश्वास करें। और संत रामपाल जी महाराज पूरा मतलब पूरी एक एक टॉपिक पूरा दिखाते हुए हमको पूरा ज्ञान करा रहे और वो भी पूरे शास्त्र खोल के हमें, वेद कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब पूरे खोल के हमें दिखा रहे हैं सच्चाई। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लोगों को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि कौन सही है और कौन गलत है। प्रैक्टिकल करके लोगों को पता चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल किया और पाया कि आपको जो शारीरिक परेशानियां थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपसे बात करें अन्य अनुभव के बारे में, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन अनुभव के बारे में बताइए जो आपको प्राप्त हुए हैं। और लाभ जैसे ये हुए हैं कि पहले मेरे हस्बैंड हाई पोस्ट पे हैं, डीजीएम की पोस्ट पे, लाखों की तनख्वाह उनकी है, पर मैं जो तकलीफ झेल रही थी उसमें हमारे घर में 1 रुपए भी नहीं होते थे, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी उसका डबल हमारा हर महीने ओझा तांत्रिकों के पीछे जाता था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ मेरा 1 रुपया नहीं गया। आज 4 साल हो रहे हैं लगभग, मैंने कोई दवा भी नहीं खाई है, कोई भी नहीं। इवन मुझे सर्दी खांसी और बुखार भी नहीं होता है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज ने हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र खुलवा दिया है। संत रामपाल जी महाराज की का ये जो ज्ञान समझता है उसके बाद वो अपने नामदान सेंटर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करके वहां जाके नाम उपदेश ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी अपने जगत के भाई बहनों से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हर चीज ट्राई करते हो, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज को भी ट्राई करके देखिए। उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़िए, उसमें यानी सच्चाई देखिए। आप जो
अपने जो भी पूजा पाठ करते हो, देवी देवताओं को मानते हो, आप एक बार सिर्फ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो जब हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि कलयुग में भक्ति इतनी आसान होगी कि नाम सुमरन से इंसान पार हो जाएगा, तो फिर ये लाखों मंदिर क्यों बने हुए हैं? यहाँ क्यों लोग जा रहे हैं? क्यों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है? जब हमारे शास्त्रों में ही प्रमाण है, ये पंडित ही हमें बोलते हैं कि बहुत खुशनसीब है वो जिन्हें मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। तो यहाँ पर ही आप अपना कॉमन सेंस यूज कर लीजिए कि जो देवी देवता भी मनुष्य जन्म पाने के लिए तरसते हैं, तो उन देवी देवताओं की पूजा करके हम कहाँ जाएंगे? देखिए, आप एक एजुकेटेड महिला हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपका ज्यादातर फोकस अन्य धर्मगुरुओं के ऊपर ही क्यों रहता है? क्या आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं? जी नहीं, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये जो भी प्रचार है, ज्ञान का जो सच्चाई है, वो किसी धर्म से रिलेटेड है ही नहीं है। ये तो उनके उसमें ही लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जैसे पूजा पाठ लिखी है, बस हमें उसी तरीके से करनी है। और संत रामपाल जी महाराज भी हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार हमें भक्ति करा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।